इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। विधानसभा के अंदर जबरदस्त तरीके से आज हंगामा हो गया। जैसा कि आप सबको पता होगा कि 3 दिन पहले ही जो मंत्री थे राजेंद्र गुड्डा, उसे सरकार ने बर्खास्त कर दिया था। और उसके बाद जिस तरीके से राजेंद्र गुड्डा ने सीधे तौर पर कहा था कि लाल डायरी लेकर वो विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ एक बड़ा खुलासा करने वाले हैं, तो उसके बाद में हर किसी की नजर विधानसभा पर टिकी थी कि आखिर क्या कुछ होता है, उस डायरी के अंदर क्या है, क्या कौन से राज है जो उस डायरी के अंदर है, जिसके बारे में गुड्डा बात कर रहे हैं। क्योंकि गुड्डा जिस तरीके से, ऐसा नहीं है कि पहली बार बोला, इससे पहले भी वो एक दो सभाओं में सीधे तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चैलेंज कर चुके थे कि इस तरीके की एक डायरी है जो कि धर्मेंद्र राठौड़ के घर से वो जब छापेमारी हो रही थी तो उनके अपार्टमेंट के अंदर जालियां तोड़कर लाए थे और उसी डायरी के अंदर अशोक गहलोत से जुड़े कई राज है, पैसों का लेन देन है। और उसी को लेकर ऐसा बताया जाता है विधानसभा के अंदर पहुंचे थे और सीपी जोशी जो कि स्पीकर है उनसे ये डिमांड कर रहे थे कि मुझे लाल डायरी के बारे में बोलने दिया जाए। लेकिन सीपी जोशी जो कि स्पीकर है उन्होंने कहा कि चैंबर में आके बात करो। और आप विजुअल्स के अंदर देखिए किस तरीके से गुड्डा है वो लाल डायरी है वो लहरा रहे हैं। उसके बाद में बीजेपी है वहां पर जबरदस्त तरीके से हंगामा करती है और उसके बाद जो कुछ होता है वो अपने आप में देखिए शर्मसार करने वाली बात है। विधानसभा के अंदर किस तरीके से राजेंद्र गुड्डा ने जो आरोप लगाए हैं वो यकीनन अपने आप में चौंका देने वाले हैं, गंभीर आरोप है। राजेंद्र गुड्डा ने सीधे तौर पर कहा है कि मैं लाल डायरी को लेकर और जिस तरीके से मुझे बर्खास्त किया गया है, मैं मंत्री तो नहीं हूं, विधायक जरूर हूं, मैं अपनी बात रखना चाह रहा था, लेकिन मुझे जो कांग्रेस के जो विधायक है, मंत्री है, शांति धारीवाल से लेकर और कई विधायकों और मंत्रियों पर सीधे तौर पर आरोप लगाए हैं और कहा है कि मेरे साथ में विधानसभा के अंदर मारपीट की गई, लातों भूसों से मारपीट की गई। और उसके बाद में यहां तक गुड्डा ने आरोप लगा दिया है कि डायरी का जो एक पार्ट था उसे जो कांग्रेस के विधायक और मंत्री है वो लेकर छीन गए। और उसके बाद में गुड्डा का कहना है कि मुझे मार्शल ने बाहर नहीं निकाला, बल्कि जो कांग्रेस के विधायक थे, मंत्री थे, उन्होंने मुझे घसीटकर बाहर फेंक दिया। और उसके बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए गुड्डा है वो रोने भी लगे और उन्होंने बताया कि किस तरीके से राजस्थान के अंदर बहन बेटियों के साथ में अत्याचार हो रहा है, मैं अब चुप रहने वाला कतई नहीं हूं। और उसके बाद में आप देखिए दूसरा जो वीडियो है वो, उस वीडियो के अंदर देखिए फिर से गुड्डा है वो विधानसभा के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां पर विधानसभा के गेट के अंदर जो मार्शल है वो वहां लगातार उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी बीच 2 बजे से कार्रवाई है फिर से शुरू हो गई है। सबसे पहले मैं आपको वो वीडियो बताता हूं और उसके बाद में बताऊंगा कि गुड्डा ने जो उस लाल डायरी को लेकर मीडिया के अंदर कहा है, सीधे तौर पर कहा है कि ये कोई 5, 10, 20, 50 लाख का लेन देन नहीं है, ये 100-200 करोड़ का लेन देन है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत का भी नाम लिया है, क्रिकेट का नाम लिया है। और उसके बाद अब जो गुड्डा है उन्होंने कहा कि डायरी का एक पार्ट तो वो ले गए, लेकिन दूसरा पार्ट अभी भी मेरे पास में है और मैं इसी डायरी को लेकर राजस्थान की जनता के बीच में जाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से। और उसके अलावा जो गुड्डा ने मीडिया के अंदर सीधे तौर पर मंत्रियों और विधायकों पर बलात्कार जैसे गंभीर आरोप लगाए। सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए जो कि आप पिछले 2-3 घंटों से लगातार व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर लगातार वीडियो आ रहे हैं आपके पास में। राजेंद्र गुड्डा, इस वीडियो की जो पूरी कहानी है वो मैंने आपको बताई, देखिए वीडियो। वसूली के कारण संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं चेंबर में आइए, चेंबर में आइए, मैं चेंबर में आइए, या नहीं, या नॉट अलाउ, आई विल नॉट अलाउ यू, आई विल नॉट अलाउ यू, आई विल नॉट अलाउ यू, आई विल नॉट अलाउ यू। आई सेड मैं आपको बात अच्छा लगता, मैं अच्छा नहीं लगता, मैं बाहर निकाल दूंगा, आप नीचे जाए, नॉट अलाउड, आई सेड नॉट अलाउड। प्रदेश में राज्य राजमार्ग दरअसल राजेंद्र गुड्डा जो कि 2020 के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार संकट में थी, उस वक्त सचिन पायलट ने बगावत कर दी थी, तो राजेंद्र गुड्डा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का साथ दिया था। जो बीएसपी से 6 विधायक आए थे वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का साथ दे रहे थे और उसके बाद अच्छी पट रही थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गुड्डा के बीच में। लेकिन जैसे ही मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ उसके बाद में ऐसा माना जाता है कि उन्हें बहुत से लोग इस बात को लेकर कहने लगे कि ये होम गार्ड के मंत्री है। इस बात से खफा थे कि उन्हें जो मंत्री पद के लिए कहा गया था वो नहीं मिला। उसके बाद से लगातार गहलोत और इनके बीच में दूरियां बढ़ती रही और इसी बीच पायलट के साथ में राजेंद्र गुड्डा की नजदीकियां बढ़ती रही और लगातार पायलट की सभाओं के अंदर और पायलट की सभा भी करवाई थी। लेकिन राजेंद्र गुड्डा के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि वो लगातार अब कांग्रेस उन्हें निकाल सकती है, इस तरीके की भी बात है। दूसरा,
जो सबसे बड़ी बात है, आप देखिए 2008 के बाद में राजेंद्र गुड्डा, 2008 में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब 99 सीट लेकर आए थे, उस समय भी ऐसा बताया जाता है गुड्डा ने 6 जो बसपा से आए विधायक थे उन्होंने सपोर्ट किया था। और अब विधानसभा चुनाव आप देखिए 3-4 महीने बाद में है और उससे पहले कांग्रेस बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा मिल रहा है भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जुड़ा हुआ। आप देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जीवन के अंदर ऐसा कभी दौर नहीं आया कि सीधे तौर पर उन पर कोई आदमी भ्रष्टाचार का आरोप लगाए, ऐसा कभी नहीं। लेकिन जिस तरीके से गुड्डा की लाल डायरी ने राजस्थान की राजनीति के अंदर जबरदस्त तरीके से विधानसभा चुनाव से पहले एक नई हलचल पैदा कर दी है और अब सबकी निगाह इस बात पर टिकी है कि इस पूरे मामले को लेकर आगे क्या कुछ होता है और इसका विधानसभा चुनाव पर क्या कुछ असर होता है, और इसके बारे में मैं आपको पल पल की अपडेट देता रहूंगा। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।